बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने वो सच बोल दिया है जिसे सुनकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। ओवैसी ने आखिर क्यों कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और क्यों वो विपक्षी पार्टियों को नकली सेकुलर बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओवैसी के बयान का पूरा सच, जिसने सबको हैरान कर रख दिया है। लेकिन ये सच जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना होगा। क्या बंगाल में ममता दीदी का किला भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की वजह से ढहा है? चुनावी नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने चुप्पी तोड़ते हुए सीधा हमला बोला है, न सिर्फ टीएमसी पर बल्कि राहुल गांधी, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे पर भी। ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया कि अब सेकुलर होने का दावा करने वाली पार्टियों के पास कोई जवाब नहीं है। चलिए जानते हैं आखिर बंगाल की हार पर ओवैसी ने क्या बड़े खुलासे किए हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी की हार को वो वजह बताई है जिसे अब तक न्यूज चैनल भी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को बीजेपी की जीत का जिम्मेदार क्यों ठहराया। आखिर क्यों ओवैसी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को इन पार्टियों पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल समाचार का ये न्यूज चैनल। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का तूफान आ गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने सबको चौंका दिया है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की हार ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिक पंडित अभी भी इसी हार की वजह तलाश ही रहे थे कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम चीफ मैदान में उतरे और उन्होंने विपक्षी दलों पर ऐसा सीधा हमला बोला कि अब हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। ओवैसी टीएमसी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियों को आईना दिखाते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। ओवैसी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। उनका सीधा आरोप है कि टीएमसी ने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा, लेकिन जब बात समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास की आई तो उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ओवैसी ने कही वो है नकली सेकुलरिज्म। ओवैसी ने कहा कि जो पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं वो असल में डरपोक हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी, शिवसेना और टीएमसी का नाम लेकर कहा कि ये पार्टियां बीजेपी को खुश करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगी हैं। मतलब ये ना तो पूरी तरह सेकुलर रह पाई और ना ही जनता का भरोसा जीत पाई। ओवैसी के मुताबिक जब ये पार्टियां अपने सिद्धांतों से समझौता करती हैं तो उनका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। ओवैसी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब मुसलमान समुदाय को अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करनी होगी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक आप दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहेंगे आपका विकास नहीं होगा। ओवैसी ने यह भी माना कि उनकी पार्टी के 11 उम्मीदवार बंगाल में हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। उनका कहना साफ है कि ये तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। दोस्तों, ओवैसी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है या फिर ओवैसी का ये बयान सिर्फ अपनी पार्टियों को चमकाने के लिए है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।